सोशल मीडिया में इन दिनों मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस बात को कहा कि जब उनका विरोध किया गया तो चिकित्सकों ने न सिर्फ परिजनों के साथ मारपीट की बल्कि शव को भी अपने कब्जे में करते हुए मृतक की गर्भवती बेटी को भी न बख्शते हुए उसके साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में जब कोविड वार्ड का सीसीटीवी कैमरा देखा गया तो इस बात का पता चला कि मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ पहले परिजनों ने मारपीट की। इस घटना की जानकारी लगने के बाद मैकाज के अन्य सीनियर डॉक्टर मामले को सुलझाने के लिए ऊपर आए। वहीं विवाद ज्यादा न बढ़ जाए इसके लिए पुलिस टीम पीपीई किट पहनने के बाद हाथ में डंडा लिए ऊपर आ गए। डॉक्टर व परिजनों के बीच जब इस मामले को लेकर विवाद हो रहा था तब मृतक के परिजनों ने डॉक्टर को गाली देना शुरू कर दिया, जिसे मना करने पर धक्का मुक्की शुरू होता देख पीपीई किट में तैनात जवान बीच बचाव करने लगे। लेकिन परिजनों ने एक वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया में वायरल कर दिया कि मारपीट करने के साथ ही शव को बंधक बनाया गया है। मृतक की बेटी के साथ डॉक्टरों ने किसी भी तरह से मारपीट नहीं की, जबकि जीजा मानव गाली गलौज के चलते उसके साथ धक्का मुक्की किए जाने की बात सामने आई है। वहीं परिजनों ने इस बात का भी आरोप लगाया कि मारपीट करने की नियत से पीपीई किट पहनकर हाथ में डंडा लिए जो लोग आए थे वह सभी डॉक्टर थे, लेकिन असल में वो डॉक्टर नहीं पुलिस जवान थे। सुबह 8 बजे के लगभग कैंपस में जो मारपीट हुई वह भी परिजनों के द्वारा लगातार दुर्व्यवहार के साथ ही मारपीट के चलते हुई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया। वीडियो दिया जा रहा है, उस वीडियो में सर मेरे द्वारा एक वीडियो दिया जा रहा है, उस वीडियो में सीधे सीधे लड़की डॉक्टर को मार रही है। सर से ये है कि उनके साथ कोई भी मारपीट की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं हुई है। वो जो वीडियो है अगर आप उसमें अच्छे से देखेंगे तो उसमें सिर्फ खींचतान हो रही है, ठीक है। और मारने की जो घटना है वो लड़की के द्वारा की गई है उपस्थित ड्यूटीरत डॉक्टर को, स्टाफ नर्स को और वार्ड बॉय को। उस दौरान पुलिस पहुंच चुकी थी। जी सर, उस दौरान क्या स्थिति उत्पन्न पूरे को मानते हैं सर वो घटना और उस वीडियो में देखेंगे तो उसमें मरीज के परिजन सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। सर सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करेंगे, आपको हम लोग कोरोना फैला देंगे। उसके बाद जो डॉक्टर राघवेंद्र चौबे के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने 1 साल 2 महीने कोविड वार्ड में ड्यूटी की है, हमेशा अपना कर्तव्य निभाए। वो जूडा प्रेसिडेंट होने के नाते उनसे बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बातचीत कर रहे हैं उनसे। उसमें ना कहीं मारपीट और ना ही कहीं लड़ाई झगड़े का है। सर उस वीडियो में जो गाली गलौज की जो घटनाएं के बारे में आप बोल रहे हैं, उस वीडियो में सर वो दोनों तरफ से खींचतान और गाली गलौज हो रही होगी बारे में सर वहाँ पर मरीज के परिजन जो है वो अपनी रसूख का वो दिखा रहे थे कि हम तुम लोगों को देख लेंगे, आप सिटी के अंदर प्रवेश करके बताइए आप लोगों को हमने मारा नहीं, आपकी नौकरी नहीं खा गए, आपके साथ हमला नहीं हुआ, तो हम आपको देख लेंगे। उस बीच में वहाँ पर कुछ उपस्थित इंटर्न्स जो थे उनके साथ उनकी झूमा झटकी हुई है, खींचतान हुई है। 30 तारीख का आपने जिक्र किया है कि 30 तारीख को लाया गया था सर। ये डेट का डिफरेंस क्यों आ रहा है? सर एडमिट जो है, मरीज जो एडमिट है वो 27 को हुई है, जो मृत्यु जो हुई है वो 30 तारीख को हुई है। मृत्यु जब हुई तो मरीज के परिजन जो बेटी थी वो डॉक्टरों के साथ हाथापाई कर रही थी, उसके बाद ये घटना निर्मित हुई है। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे, 56 ऑक्सीजन सेचुरेशन होना वो बताता है कि मरीज की हालत बहुत सीरियस है। उनसे बार बार कहा गया है कि बाईपैप वेंटिलेटर में डाले जाए, बट उन्होंने रिटर्न में कंसेंट दिया हुआ है कि हम नहीं डालेंगे बोल के। ये मारपीट सवाल खड़ा कर रहा है, बाकी आप लोगों के ऊपर कहीं से भी ये लापरवाही का आरोप नहीं है। जो इंटर्न है आप लोगों ने, फिर से बताना चाहूँगा कि वहाँ पर मारपीट की घटना नहीं हुई है, वो खींचतान की हुई थी। मारपीट की कोई घटना ऐसी हुई ही नहीं है। सर आप उस वीडियो को एक बार फिर से बहुत अच्छे से देखिए। सर सवाल अलग था। सर देखिए वहाँ पर मौजूदा स्टाफ है,
उन्होंने कैसा कोई उनका कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही लड़ाई झगड़े का, ना ही मारपीट का। वो सिर्फ एक नॉर्मल वहाँ पर नीचे पहुँचे हुए थे। कुछ भी कर सकती है सर। इसलिए आप लोगों ने मारा? नहीं, किसी के साथ मारपीट नहीं हुई है सर। ये तो बात की घटना है सर, ये तो। सर बाद में जब लड़की सोच समझकर ये कंप्लेन कर सकती है सर, तो सर सोच लीजिए वो क्या करेगी। तो वीडियो जो है मारपीट दिख रहा है सर, यानी आप उसे इनकार कैसे कर सकते हैं? सर मैं वही बोलना चाहूँगा कि अगर उसमें मारपीट करते हुए कोई भी डॉक्टर या इंटर्न नजर आएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। होना चाहिए, ठीक है सर, लेकिन मैं आपसे अनुरोध है अगर इसको कार्रवाई होती है तो आप लोग हड़ताल या जो सांकेतिक बोल रहे थे वो नहीं करोगे ना सर, लेकिन साबित होना चाहिए। अगर मैं मरीज साबिती की बात जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। 27 तारीख को एडमिट हुए थे। मरने के बाद की ये घटनाएं हैं सर। वो एडमिट 27 को हुए हैं। मरने के बाद मरीज के परिजन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, सिस्टर को मारना, डॉक्टर को मारना ये कर रहे थे। उसके बाद की ये घटना है, उसके बाद की FIR है सर। वो 30 तारीख की घटना है जब उनके मृत्यु के बाद ये हुई है सर। उनका डिस्चार्ज टिकट उसमें मौजूद है जिसमें 56 लिखा हुआ है ऑक्सीजन सेचुरेशन। डिस्चार्ज टिकट है उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है 56 ऑक्सीजन सेचुरेशन। चाह रहे हैं कि लड़की के द्वारा जो हमारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट में गलत कंप्लेन किया, छेड़छाड़ी का मामला ये कहीं पर है ही नहीं सर। दूसरा, हमारे जूडा प्रेसिडेंट डॉक्टर राघवेंद्र चौबे जो 1 साल 2 महीने काम करने के बाद भी अगर उनके विरुद्ध इस तरह से कुछ भी गलत न्यूज़ र्यूमर फैलाया जाता है तो सर ये खारिज हो, और उस लड़की और उस परिजन जिन्होंने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है उनके साथ मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और जो उचित धाराएं हों वो लगाई जाए। समाज से एक अनुरोध है कि जिनके साथ मारपीट हुई है, जिन लड़कियों मेंशन करूंगा, जिन लड़की डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई है वो आदिवासी समाज की हैं सर, और जिन डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है वो आदिवासी समाज के हैं। तो सर ये समाज को इस मुद्दे से अलग रखा जाए। ये मामला मारपीट का है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये मामला मारपीट का है, लापरवाही का है, तो ये मुद्दे को सिर्फ वहीं पर रहने दिया जाए। इसमें समाज इन्वॉल्व होता है सर। तो जिनके साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी आदिवासी महिला या पुरुष डॉक्टर को आप डिफेम नहीं कर सकते या मारपीट नहीं कर सकते सर। तो समाज से अनुरोध है कि वो इस मुद्दे पर समाज ना लाए।